नमस्कार, वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम 12th के विस्टा बुक से एक चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एनिमी, जिसके राइटर हैं पॉल सिंडेस्टिकर बक। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, और उसी समय में एक 17 साल का एक अमेरिकन प्रिजनर बहता हुआ जो घायल अवस्था में था, डॉक्टर सदाओ होकी के घर के पास आ गया था। डॉक्टर सदाओ होकी समुद्र के किनारे रहते थे अपनी पत्नी हाना के साथ। जब तक डॉक्टर सदाओ हाकी ने उस वॉर प्रिजनर को देखा तो डॉक्टर सदाओ को हाकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसके साथ क्या करे। उनके दिमाग में बहुत तरह के कंफ्यूजन्स थे, बहुत तरह के डिलेमा थे कि वह इस वॉर प्रिजनर के साथ क्या करे। क्या वह इसे जापान पुलिस को के हवाले कर दे, या एक डॉक्टर होने के नाते वह इसकी सेवा करे। बहुत देर तक इसी उधेड़-बुन में पड़े रहने के बाद लास्टली डॉक्टर सदाओ होकी ने अपने कॉन्शस की बात को सुनी। उसके कॉन्शस ने जो उसे बताया वो ये था कि चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, एक डॉक्टर का ये फर्ज होता है कि वह उसकी सेवा करे। डॉक्टर सदाओ होकी ने ये सोच कर उस वॉर प्रिजनर को अपने घर पर पनाह दी। डॉक्टर सदाओ होकी ने अपने पत्नी हाना के साथ उस वॉर प्रिजनर की काफ़ी सेवा की, जी जान से उसकी सेवा की। उन्होंने उसकी गोलियां निकाली, उसके घाव धोए, और उसे जी जान से सारी मदद जितनी वो कर सकते थे उन्होंने उसकी की। उनके घर से सारे नौकर चाकर जो थे वो भाग खड़े हुए। भागने का कारण ये था कि सबको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाए कि डॉक्टर सदाओ होकी ने एक वॉर प्रिजनर, अमेरिकन वॉर प्रिजनर को अपने घर पर रखा, उसकी सेवा की। यह सोचकर सारे नौकर वहां से भाग गए। धीरे धीरे होकी और हाना के लगातार प्रयास और मेहनत की बदौलत 17 साल का वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर टॉम धीरे धीरे ठीक होने लगा, स्वस्थ होने लगा। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर होकी उसके साथ क्या करेंगे। उसने डॉक्टर होकी से पूछा कि डॉक्टर होकी, आप हमारे साथ क्या करेंगे। डॉक्टर होकी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर होकी के जानने वाले एक जनरल थे जो डॉक्टर होकी के ट्रीटमेंट में थे। उनका एक ऑपरेशन होने वाला था, और जनरल को डॉक्टर होकी के अलावा किसी भी सर्जन पर भरोसा नहीं था। जनरल को यह डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर होकी जापान पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और फिर हमारा ऑपरेशन धरा का धरा रह जाए। उन्होंने डॉक्टर होकी को समझाया कि मैं अपने आदमियों से इस अमेरिकन वॉर प्रिजनर को मरवा दूंगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। एक बार डॉक्टर होकी इसके लिए तैयार हो गए, और उन्हें ऐसा लगा कि ये काफ़ी नेचुरल सा लगेगा। जब डॉक्टर होकी घर पहुंचे, एक बार फिर से उनके कॉन्शस ने इस चीज़ को के लिए अलाउ नहीं किया। उनके कॉन्शस ने एक बार फिर कहा कि तुम एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा फर्ज है इसको बचाना। इसलिए डॉक्टर होकी ने अपने समुद्र के किनारे एक शिप, एक छोटी सी बोट तैयार की। उसमें बहुत सारे कपड़े और भोजन इत्यादि रखे, और यह तय कर लिया कि वो इस वॉर प्रिजनर टॉम को यहाँ से मुक्त कर देगा। उन्होंने टॉम से सारी बातें की, उसे सारी बातें समझाई, और उसे ये भी कहा कि पास के एक टापू में तुम्हें जाना है जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ से तुम कोई ना कोई कोरियन शिप पकड़ कर यहाँ से निकल सकते हो। टॉम ने सारी बातें समझ ली और वो वहाँ से चला गया। उन्होंने
टॉम को ताकीद की थी कि यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम 2 फ्लैशेस हवा में डाल करके मुझे इसकी जानकारी दे सकते हो। लेकिन कमाल की बात यह थी कि टॉम का कोई भी खबर नहीं आया। डॉक्टर होकी बड़े ही खुश हुए कि उन्हें उनके किए का फल मिल गया। एक डॉक्टर होने के नाते जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया और यही डॉक्टर का इनाम होता है। यही सोच करके उन्होंने जनरल को फ़ोन किया। उन्होंने जनरल को फ़ोन करके ये बताया कि वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर जो है वो यहाँ से भाग गया। जनरल ने कहा कि ठीक है, मैं इस वॉर प्रिजनर को ढूंढूंगा और इसे मरवा दूंगा। टॉम के चले जाने के बाद अचानक से डॉक्टर होकी को याद आया कि जब सर्जन का ये कोर्स करने के लिए वो अमेरिका गए थे तो जापानीज होने के नाते उन्हें अमेरिका में रहने की जगह की कितनी दिक्कत हुई थी और किसी अमेरिकन ने उनका साथ नहीं दिया था। He was having this idea about the Americans that they are very disgusting. In spite of all these things, डॉक्टर सदाओ होकी को एक बात समझ में नहीं आई कि why he was not able to kill this war prisoner. वो इस war prisoner को kill क्यों नहीं कर पाए, वो इसे मार क्यों नहीं पाए। सदाओ होकी यही सोच सोचकर काफी परेशान हो गए और फिर वो वॉर प्रिजनर जो था वो यहां से सकुशल वापस चला गया। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वांट्स टू कन्वे दैट अ टाइम कम्स इन ह्यूमन बींग्स लाइफ। हर ह्यूमन बींग्स के लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब ही गोज बियॉन्ड द नैरो कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी एंड एक्ट एज अ गुड ह्यूमन बींग। मनुष्य की जिंदगी में हमेशा एक ऐसा समय आता है जब वो इस नैरो कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी से ऊपर उठकर एक अच्छे ह्यूमन बींग अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बींग साबित कर पाता है। एंड ही प्रूव्स टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ पीस, लव, सिंपैथी एंड ह्यूमनिज्म। अब इस चैप्टर की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। इसकी टाइटल को जस्टिफाई करें। सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। इस चैप्टर के टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। द टाइटल द एनिमी इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल with the little background of Second World War. Dr. Sadao, the surgeon, saved the life of an American war prisoner in spite of having lots of ill feeling about the Americans. उन्होंने अपने इस नैरो नेशनलिटी की जो बात थी, नैरो नेशनलिटी की जो भावना थी, इससे ऊपर उठकर उस वॉर प्रिजनर की काफी मदद की और यह साबित कर दिया कि एक डॉक्टर जो होता है वह एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग होता है। डॉक्टर सदाओ होकी बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशनल फैमिली। वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते थे विद पैट्रियोटिक इन्वायरमेंट देयर। उनके घर में इन्वायरमेंट जो था वो काफी पैट्रियोटिक था। ही यूज्ड टू डिसलाइक अमेरिकन। इन स्पाइट ऑफ दैट ही सेव्ड दिस 17 years war prisoner Tom, and this was the victory of humanity over racial discrimination. थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।